समस्त देशवासियों को समाजवादी पार्टी की तरफ से अंबेडकर दिवाली और दलित दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दीप प्रज्वलित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। सभी लोगों को जय समाजवाद। साथियों, मैं राजेश प्रजापति। पहले हमने एक सरसे दल पार्टी बनाई थी, मैं उसको ले जा करके समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया 9 नवंबर 2020 को। और अभी माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हम लोग दलित दिवाली के नाम से मनाएंगे। तभी आपने देखा हमारे सभी साथी यहाँ पर हैं मौजूद, इनके समक्ष हमने ये दीप प्रज्वलित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये समर्पित किया है। और अंबेडकर दिवाली के नाम से कहिए चाहे दलित दिवाली के नाम से कहिए, हम लोगों ने मनाने का कार्य किया है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक बहुत ही अच्छे कानून विधि के जानकार थे और इन्होंने विदेशों में जाकर के अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने भारतीय संविधान जो आज अदालतों में चलती है और जो तमाम लोगों के ऊपर कानून बनते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। बहुत पहले की बात है, एक सेठ साहूकार था, काफ़ी पैसे वाला आदमी था और उसके बेटे ने कुछ ऐसे जुर्म किए थे जिसकी वजह से अदालत ने उसको जो है फांसी की सज़ा सुना दी थी। अब सेठ बहुत परेशान हुआ, उसने सोचा अपने बेटे को मैं किस तरह से बचाऊं। उसने तमाम वकीलों के यहाँ गया और जा कर के अपने मुकदमे लड़ने की बात कही उसने। लेकिन कोई भी वकील बोल दिया कि जब इसमें फांसी की सज़ा सुना दी गई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। फिर वो क्या करता, हार थक करके बहुत ही परेशान हुआ, पश्चाताप करने लगा कि मेरे अपने बेटे को कैसे बचाऊं। फिर किसी ने जानकारी दिया कि एक अंबेडकर साहब हैं, भीमराव अंबेडकर, आप उनके पास जाइए, वही कुछ कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बहुत सम्मानित नाम से, लेकिन उस व्यक्ति ने बहुत अधिक सम्मानित पूर्वक इनका नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा उसने कि आप उनसे मिलिए। तो वो सेठ जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास अपनी फाइलों को लेकर के प्रस्तुत हुआ और दूर से ऐसे फाइल फेंक दिया। फेंकने के बाद जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा ठीक है, हम इसको देख लेंगे, आप कल आइएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फाइल को पूरी तरह से टटोला, देखा। देखने के बाद वो सेठ आया तो बोले कि आपके बेटे को मैं बचा लूँगा। तो कहें फीस क्या लोगे? तो उन्होंने कहा मेरी फ़ीस आप क्या देंगे, जो दे दीजिएगा सो चलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं बताओ, जितनी तुम मांगो फीस मैं उतनी दूंगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक शर्त रखी कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, विदेश जाना चाहता हूँ, क्या मेरी पढ़ाई का आप खर्च उठा सकेंगे? तो उसने कहा ठीक है, हम विदेश भेज देंगे, पढ़ाई खर्च उठाएंगे, लेकिन हमारे बेटे को बचाना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाइए, हम इस तारीख पर मैं अपील करता हूँ। तो अपील किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अदालत में पुनः, और विरोधी वकील आया, उसने कहा योर ऑनर, जब फांसी की सज़ा सुना दी गई है तो अपील करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नहीं सर, इसको हम लड़ेंगे, हम बचाएंगे अपने क्लाइंट्स को। तो विरोधी वकील ने तमाम कहानी सुनाई कि इसने ये जुर्म किया, वो जुर्म किया, तमाम चीज़ों पर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हाँ योर ऑनर, इसने ये जुर्म किया, वो जुर्म किया, इसको आपने फांसी की जो सज़ा दी है वो भी सही है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपने फांसी की सज़ा सुनाई है, मेरी शर्त यह है कि इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो सब लगे सकते में आ गए कि अरे फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो मृत्यु तो होगी ही। कहें लेकिन मृत्यु नहीं लिखी गई है। तो जज साहब जो है अपनी गलती को माने और केस में विजयी हुए, लड़के को बचाया इन्होंने। और तब से जो है कोर्ट में जब भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो जज साहब ये लिखते हैं कि मृत्यु की होने तक फांसी पर लटकाए रखा जाएगा। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विवेक का मामला। काफ़ी ज्ञानी विद्वान थे, गरीबों के मसीहा रहे और दलित और शोषित समाज को, शूद्र समाज को, पिछड़ी जातियों को हमेशा उठाने का कार्य किया। इनके साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और संतराम बीए जी, डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी आदि सभी लोगों के एक विचार से समाज को, ये पिछड़ी जातियों को उठाने का काम किया और संविधान को लिखा। इन्होंने एक ऐसी चीज़ इन्होंने भारत को दी है। इनके संविधान की बहुत समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज़ है कि बहुत लचीला भी कहा जा सकता है और बहुत ठोस कहा जा सकता है। बहुत से केस में आपने देखा होगा कि मुलजिम को बहुत जल्दी सज़ा नहीं हो पाती है, जब तक कि पूरी तरह से छानबीन करके सबूत गवाह न प्रस्तुत कर दिए जाएं, तब तक किसी को सज़ा नहीं होती है।
और भारत देश में ये भी है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक ईमानदार को सज़ा नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, श्री अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव। सभी लोगों को आज दलित दिवाली, अंबेडकर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं राजेश प्रजापति पुनः अपने शब्दों पर विराम देता हूं और सभी साथियों का परिचय करा देना चाहता हूं। यह है जैनेन्द्र प्रजापति जी जो बैठे हैं, उसके बगल में विकास पंजाबी जी हैं, रत्नेश प्रजापति जी हैं, इधर बहन सुनीता जी हैं जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम चलाती हैं। ऊपर ये शशिकला यादव हैं, केराकत से आई हुई हैं, और वो संगीता प्रजापति जी जो मेरी धर्मपत्नी हैं, और आप हैं श्री शंभूनाथ प्रजापति जी की दोनों बेटियां रोशनी और खुशी, वानी गुरप्रीत जो कि विकास पंजाबी जी की बेटी है छोटी, और बहुत ही टैलेंटेड है। काफ़ी आपने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे वगैरह पे। तो आज हम लोगों ने दलित दिवाली और अंबेडकर दिवाली जो भी आप कह लीजिए, इसको मनाया हम लोगों ने। आज 14 अप्रैल का दिन है, बाबा साहब का आज जन्म हुआ था, और ये माननीय अखिलेश जी के दिशा निर्देश पर पूरे गांव-गांव, जिले-जिले, देश विदेश में मनाया जा रहा है, जो कि समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इस दिवाली को आज मना रहे हैं। धन्यवाद।